Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. We very well know the year 2025 की scholarships जो थी जिसके videos बने थे It's me Yami पे उसके results आना स्टार्ट हो चुके हैं and आप मुझे अगर connect करना चाहते हो directly, you want to ask some doubts, you can connect me over Instagram. वहाँ पे आप मुझे follow करके DM कर सकते हो. I'll be more than happy to solve your doubts over there. साथ ही मैं बताना चाहूँगी अपनी चैनल that is It's me Yami की जो community post है उस पर मैं डालती रहती हूँ जो भी proofs आते रहते हैं स्टूडेंट्स की ओर से कि मैम इसमें सिलेक्शन लग गया, थैंक यू सो मच. तो सारा सब कुछ मैं डालती रहती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि चलो ये स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स आ चुके हैं, राइट. और आज की जो स्कॉलरशिप है, आई नो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप वुड बी नैरो, मतलब कि कम होंगे, बट आई इंसिस्ट द वन वॉचिंग आउट देयर, अगर आप किसी को इस फील्ड से जानते हो तो प्लीज रिकमेंड द स्कॉलरशिप, शेयर द वीडियो, ओके, ताकि एटलीस्ट उनको बेनिफिट हो जाए. राइट, सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्कॉलरशिप जिसकी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इंस्टाग्राम रील भी मिल जाएगी, ये स्कॉलरशिप की भी रील मिल जाएंगी, तो आप बिल्कुल ही मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो, साथ ही ये स्कॉलरशिप रिकमेंड भी कर सकते हो. ये जो स्कॉलरशिप है इट्स बाय अ वेरी फेमस फाउंडेशन. फेमस इसलिए क्योंकि 139 ईयर्स ओल्ड फाउंडेशन है ये, दैट इज BGM, बॉम्बे गौरक्षक मंडली is the one organizing this particular scholarships, and this scholarship is given to the students who are into the field of agriculture, agri science, veterinary side, okay, in a way connected to agriculture or with animals into whichever way possible. तो बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, तो उन सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स को जो कि कर रहे हैं अपना डिप्लोमा या तो कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन या तो कर रहे हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी के लिए इसमें स्कॉलरशिप है एंड द अमाउंट इज ऑल्सो गुड. सो लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. अगेन ऐसे वीडियोस में जब भी बनाती हूँ जिसकी ऑडियंस थोड़ी सी नैरो है, मेरे व्यू काउंट कम हो जाते हैं. तो ये जो मैं चीज़ कहना चाहती हूँ ना आपको, क्या ऐसा मत सोचिए कि चलो ये मेरे लिए स्कॉलरशिप नहीं है, लेट्स गो ऑफ द वीडियो, नहीं देखना, ऐसा मत सोचिए. आप सोचिए कि ये किसको काम लग सकती है, शेयर, ओके. तो ये चीज़ होनी चाहिए आप में. आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, है ना, यू फुलफिल द विश, ओके. Fine. So let's go into the complete detail. This is the one. BGM Foundation के द्वारा पशु सेवा स्कॉलरशिप 2025-26. Now this is into the one who are into animal husbandry या तो agricultural sciences, veterinary sciences या तो aligned fields. ओके, हो सकता है आपकी फील्ड यहाँ पे मेंशन नहीं हो पर इससे रिलेटेड है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है. द वन डूइंग डिप्लोमा, जनरल ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको मिल जाएंगे 36,000 रुपीज़, एंड द वन डूइंग प्रोफेशनल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आपको मिल जाएंगे 75,000 रुपीज़ ईयरली. फाइन, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गेट. और इस अगर फाउंडेशन के बारे में जानना है तो दिस इज द कंप्लीट थिंग गिवन ओवर हियर. 139 ईयर्स ओल्ड है ये फाउंडेशन एंड इट्स इनटू रूरल लाइव्स, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड सपोर्टिंग एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन इंडिया. ये सब में ही ये फाउंडेशन काम करता है and it's very recognized, well known. Okay, 16th Feb last date है जब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. If we talk about the general and professional post graduation की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो एलिजिबिलिटी बैठेगी आपकी ये बैठेगी, आप इंडियन होना ज़रूरी है एंड 50% मार्क्स आपके लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होने चाहिए. आप किसी भी साल में वो चलेगा, बट लास्ट क्वालिफाइंग जो एग्जाम है उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं आपके चलेंगे. अभी एनी ईयर में आप हो एंड यू आर इनटू दिस फील्ड, देखो कुछ फील्ड्स इन्होंने मेंशन किया और लास्ट में लिखा है अलाइड फील्ड्स. मान लीजिए आपका नाम ऑफ द फील्ड इज समथिंग डिफरेंट बट इट्स रिलेटेड टू दिस फील्ड्स, तो यू कैन अप्लाई. ओके, सो वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, डेयरी साइंस, लाइव स्टॉक, हॉर्न्ड कैटल मैनेजमेंट, पैरा वेटरनरी, फूडर मैनेजमेंट, इवन आई गॉट टू नो सर्टन फील्ड्स ये पढ़ते हुए. ओके, तो ये हो सकता है आपकी भी कोई ऐसी फील्ड हो जो अलाइंड हो तो आप अप्लाई कीजिएगा, राइट. सो 8 लाख से कम अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम है आप अप्लाई कर सकते हो एंड प्रेफरेंस दिया जाएगा गर्ल चाइल्ड को. अगर आप डिसेबिलिटी के साथ हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा. सिंगल पेरेंट चाइल्ड या तो ऑर्फन्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा. डजंट मीन ओनली दे कैन अप्लाई, ये चीज़ क्लियर रखना. ओके, सिर्फ प्रेफरेंसेस की बात है. फर्स्ट जनरेशन कॉलेज ग्रेजुएशन मतलब कि आपकी फैमिली में जनरेशन्स में आप ही पहले हो जो ग्रेजुएट हो रहे हो सकता है आपके पापा दादा वुड बी 10th पास 12th पास, पर ग्रेजुएट होने वाले आप पहले हो. ओके, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा. स्टूडेंट्स फ्रॉम एस्पिरेशनल रूरल डिस्ट्रिक्ट जो कि सिटीज से नहीं रूरल एरियाज विलेजेस से बिलोंग करते हैं, इन सबको प्रेफरेंस क्यों? बिकॉज दे नीड अ बूस्ट इनटू एजुकेशन, राइट, फाइनेंशियल बूस्ट. तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा. प्रेफरेंस इन द वे
अगर 3 एप्लीकेशन है और 2 ऐसी हैं जो इन कैटेगरीज से बिलोंग करती है तो उन 2 को सिलेक्ट किया जाएगा, थर्ड को निकाला जाएगा, राइट? तो इतना प्रेफरेंसेस अप्लाई सभी कर सकते हैं। स्टूडेंट हु कम फ्रॉम विलेज रूरल एरियाज हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन बेनिफिट्स में क्या है, एज आई हैव टोल्ड यू विद द अमाउंट, अगर आप जनरल कर रहे हो 36,000, प्रोफेशनल कर रहे हो तो 75,000 एज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप यू विल गेट पर ईयर। हालांकि इसमें रिन्यूअल का मेंशन्ड नहीं है, बट ये आती है हर साल, so you can go ahead with renewal, but at least for 1 year you can go with this amount, right, which you can spend into your academic expenses like examination fees, food, transport, accommodation, tuition fees, etc. बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनको हम लास्ट में ले लेते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कॉमन है सभी के लिए, राइट? अभी ये जो बात कर ली मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, अभी अंडर ग्रेजुएशन criterias will remain the same, okay, the fields are also remain the same, preferences same, amount same. This is for ग्रेजुएशन। अगर हम डिप्लोमा की बात करें अगेन द सेम इनटू विचएवर यू आर इनटू, पिछले एकेडमिक ईयर में आपके 50% होना ज़रूरी है, एकेडमिकली आप अच्छे होने चाहिए, साथ ही फैमिली इनकम जो है आपकी 8 लाख से कम है तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 36,000 पर ईयर आपको मिलेगी। अभी देखो यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है। पहला डॉक्यूमेंट रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एवरी डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी विथ यू इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट बिफोर सिटिंग फॉर एप्लीकेशन, ओके, क्योंकि जब फॉर्म खुलेगा बहुत सी चीज़ें भरनी होगी, उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, तो विल टेक अ लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम अगर ये रेडी नहीं हुए हैं तो बिफोर सिटिंग फॉर स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आप ये रेडी कर देना, ठीक है। साथ ही प्रूफ ऑफ एडमिशन ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर, मतलब कि आपका ये कॉलेज में एडमिशन हुआ उसका एक प्रूफ चाहिए होगा, तो वो आप रेडी रखना। यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ कॉलेज ID कार्ड, इट्स ओके। प्रीवियस ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी क्योंकि वो 50% वाला क्राइटेरिया है। फी रिसिप्ट चाहिए होगी जो आपको कॉलेज से मिल जाएगी। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा टू प्रूव दैट योर फैमिली इनकम एनुअली इज लेस देन 8 lakhs। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगी, ओके। कॉपी ऑफ द पासबुक और कैंसल्ड चेक इफ एप्लीकेंट्स नेम चलेगा। नाउ इसमें काफ़ी हद तक इश्यूज आते हैं अमॉन्ग द स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का चलेगा बैंक अकाउंट, तो नहीं, इट शुड बी ऑफ द स्टूडेंट, ओके, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम जाता है, हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए, ओके। तो मेक श्योर आपका खुद का बैंक अकाउंट, अभी टाइम है 16 Feb लास्ट डेट है, यू कैन ओपन योर बैंक अकाउंट, इट हार्डली टेक्स 3 to 4 वर्किंग डेज, नॉट मोर देन दैट, ओके। डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट कन्फर्मिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सबमिटेड डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपको पता नहीं है तो फिर वो आप गूगल भी कर सकते हो, जिसमें लिखा हो कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इट्स ऑल वेरीफाइड बाय माय एंड, मैंने सही वाले डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म निकलता है, उसमें आपकी साइन लगती है, ओके। अगर आपके पास वो नहीं है, बनाना नहीं आता, आप गूगल सर्च कर सकते हो ये डिक्लेरेशन फॉर्म, तो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है, इसमें भी अगर दिक्कत आ रही है कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू विद दैट, ओके। ये हो गया। इसके बाद आपको अप्लाई के लिए कहाँ जाना है, इफ़ यू आर इनटू दिस वन, ओके, एनी ऑफ दिस कैटेगरी, स्टार्ट एप्लीकेशन, ग्रेजुएशन वाले में मैं जा रही हूँ, चेक एलिजिबिलिटी, जस्ट अ मिनट, या स्टार्ट एप्लीकेशन, स्टार्ट एप्लीकेशन, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट इज द फॉर्म जहाँ पे इनिशियली आ जाएगी आपकी पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे डालना है अपना नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस में दोनों परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस। मेक श्योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपके पास लंबे समय के लिए एक्सेसिबल हो। द रीजन बीइंग ये लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे रिगार्डिंग एनी ऑफ द वेरिफिकेशन और सिलेक्शन, तो आपको थ्रू मेल कर सकते हैं या तो थ्रू मोबाइल नंबर कर सकते हैं। अगर बीच में चेंज हो गया, आप रीचेबल नहीं हुए, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाए, ओके, तो वही प्रोवाइड कीजिएगा। एजुकेशन डिटेल्स में 10th 12th की डाल दीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स कौन कौन साथ में रहता है, क्या करते हैं, कितनी इनकम है। डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई सभी का सॉफ्ट कॉपी, रेफरेंसेस जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हो, इट कैन बी योर कॉलेज प्रोफेसर, HOD, स्कूल के टीचर, ट्यूशन टीचर, ओके। अगर इनको कॉल किया जाए इनके द्वारा, BGM के द्वारा, तो आपको सही से आपके रिव्यूज़ वो लोग बता पाए, लाइक आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो, क्या आप सिंसियर हो, क्या आप स्कॉलरशिप को डिजर्व करते हो, एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। बैंक डिटेल्स ऑफ कोर्स ऑफ द एप्लीकेंट चाहिए होगी। मोर अबाउट योरसेल्फ, देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिससे उन्हें पता चल पाए आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो। लाइक द क्वेश्चन इज काइंडली शेयर द परसेंटेज यू ऑब्टेन इन द मोस्ट रिसेंट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर, प्रोवाइड 12th के परसेंटेज। इफ योर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड CGPA, कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। वो ऑनलाइन आप कर सकते हो, कन्वर्जन इज ईजी, ओके।
टेल अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली, जिसमें आ जाता है आप किस ईयर में पढ़ते हो, कौन से कोर्स में पढ़ते हो, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एनुअल इनकम क्या है, हॉबीज़ क्या है आपकी, वो आपको लिखना है। देखो यहाँ पे जब भी आप आंसर लिखोगे ना, आपकी कोई इंग्लिश चेक नहीं होने वाली, ना ही आपका ग्रामर चेक होने वाला है। दे जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ यू आर एज अ स्टूडेंट, ओके। तो जो भी जेन्युइन है, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। वॉट आर योर करियर एस्पिरेशन, आप आगे जाके करना क्या चाहते हो, राइट। आर यू अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर इन योर फैमिली, आप पहले ऐसे लड़के हो या तो लड़की हो जो कि ग्रेजुएट होने को है या तो इतनी पढ़ाई करने को है, राइट। आपके हो सकता है कहीं घरों में जो मैक्सिमम पढ़ाई कर रहा है वो अभी वाला जनरेशन कर रहा है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो, राइट। डू यू बिलोंग टू रूरल एरिया, अर्बन एरिया, गांव से हो या सिटी से हो। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, यू कैन मेंशन माई नेम और यू कैन मेंशन सोशल मीडिया, राइट। आर यू करेंटली रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो इसमें कुछ भी चीज़ें आप छुपाना मत। अगर आपको कोई ट्रस्ट से थोड़ा बहुत फंड मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, कहीं से भी सपोर्ट मिल रहा है, डू मेंशन। दिस डजंट मीन कि आपकी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं, ओके। जो फेयर है वो लिखिए और साथ में एड ऑन भी कीजिए, जो फंड्स मिल रहा है वो इनफ नहीं है टू पे आउट माई कॉलेज फीस, तो आई नीड दिस स्कॉलरशिप, आप लिख सकते हो, ठीक है। आर यू अ चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ BGM, ओके। BGM फाउंडेशन में अगर किसी के मम्मी पापा काम करते हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं तो नो। सेव एंड कंटिन्यू, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है, प्रीव्यू लगा दो, पूरा फिल्ड फॉर्म एक ही बारी में दिख जाएगा। इफ यू आर ओके विद दैट, यू कैन गो ahead with the final submit button. Okay, this was it. And any doubts, comment section is always open. You can also follow me over Instagram. Yami Thakkar is the handle. And yeah, see you in the next video really soon. Make sure you share this video. जो लोग मुझे एंड तक देख रहे हैं, अगर आप खुद एक एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हो, ओके, शेयर इट अमंग योर बैचमेट्स, स्कूल मेट्स, ऑल ऑफ दैट, ओके। मेक श्योर द वीडियो गोज सो वाइड इनफ कि जो भी कंसर्न्ड स्टूडेंट्स हैं विच आर इनटू जेन्युइन नीड ऑफ द स्कॉलरशिप, the video should reach them, okay। All the best, stay tuned over the channel. It's me, Yami.